चलिए, हमें पढ़ना था कोण के आधार पर त्रिभुज ना। देखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज की बात करें तो कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है, यानी बांटा गया, ठीक है। पहला था न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज ना। न्यून को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो बात करें न्यून कोण त्रिभुज का ना, किसे कहेंगे, तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी अंतःकोण क्या हो न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण का मतलब 0 डिग्री से अधिक ना, यानी 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के सभी कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं ना। 0 अंश से अधिक, 90 अंश से कम, ठीक है। तो ऐसे जो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे ना। और जब सभी अंतःकोण क्या हो जाए, न्यून कोण हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, इसमें हम बनाए एक ना त्रिभुज जिसमें क्या सभी अंतःकोण क्या है, 0 अंश से बड़े हैं और 90 अंश से कम है, इसलिए ये त्रिभुज क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा ना। अगला क्या है कि समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण ना, केवल एक कोण होगा, ठीक है, क्या हो, समकोण हो या 90 अंश का हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक केवल ना, देखिए इसमें ना 2 ठो आप समकोण नहीं बना पाएंगे, 2 बनाएंगे तो 180 अंश हो जाएगा, हम कल बताए थे, लेकिन तीसरा 0 का करना पड़ेगा आपको। तो 2 कोणों का योगफल 180 अंश हम नहीं कर सकते, तीसरा 0 बनेगा ही नहीं ना, त्रिभुज बनाएंगे तो क्लोज फिगर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से भी दिखाता है, कहीं 90 अंश इस तरह दिखना, अगर इस तरह दिखा दिया तो मतलब समझ आएगा कि 90 अंश दिखा रहा हमें ना क्वेश्चन में। तो ये है क्या, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज याद रखेंगे, खासियत क्या है, सभी अंतःकोण क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए ना। इसमें एक भी ना न्यून कोण के अलावा कुछ भी नहीं रखेंगे तो न्यून कोण नहीं रहेगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। तो सभी अंतःकोण का कंडीशन क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए ना। बात ही समझ में, कोई भी 90 अंश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0 अंश से कम नहीं होना चाहिए, तब तो ये त्रिभुज होगा न्यून कोण। इसमें केवल एक कोण की खासियत होगी कि एक कोण के आधार पर हम कह देते हैं कि समकोण, क्या एक कोण बस 90 अंश बना दो, आराम से हो जाएगा वो समकोण। तो अब देखिए, इसमें समकोण त्रिभुज में ये जो 90 अंश की सामने वाली भुजा होती है, इसको क्या कहते हैं, कर्ण या हाइपोटेन्यूस, ठीक है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण या हाइपोटेन्यूस कहते हैं ना। जो 90 अंश के सामने दिखेगा सीधे, उसको कर्ण या हाइपोटेन्यूस कर दीजिए, ठीक है। फिर आप जो एंगल लेंगे ना, उसके आधार पर क्या होता है, परपेंडिकुलर या लंब ना बताते हैं, और फिर उसे बताता है। मान लीजिए हम कोण ये ले रहे हैं ना, ठीक है, हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे तो सामने भुजा कोण दिखेगी आपको, ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा तब उस समय, यदि हम थीटा एंगल ना कोण को दिखाने के लिए हम थीटा ले रहे हैं, तो थीटा के सामने जो पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, लंब या परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अब बची भुजा क्या हो जाएगी, आधार, यानी थीटा के जस्ट देखिए, थीटा से कौन कौन सटा है ना, जिसको आसन भी कहते हैं, एडजेसेंट ना, तो कर्ण है, और एक भुजा क्या हो जाएगी, आधार, ठीक है। उसी तरह यदि हम कोण ये ले, तो अब देखिए बदलेगा, थीटा के सामने आप कौन पड़ा, ये, तो ये लंब का काम करेगा। तब अब एक चीज़ फिक्स है, 90 अंश के सामने वाले भुजा कर्ण या हाइपोटेन्यूस, और अब थीटा ये लिए तो ये लंब हो गया। अब ना इसके जो देखिए, एक एडजेसेंट ना, यानी एक आसन भुजा कर्ण और दूसरी क्या हो जाएगी, आधार, या बेस कहते हैं ना इसको इंग्लिश में। ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो अब पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या कहा कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यानी उसके आधार पर उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग ना। पाइथागोरस प्रमेय का था ना कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये है क्या ना, यानी आप कर्ण को वर्ग बनाओ ना, इसको देखिए, इस भुजा को ऐसे बनाएं और इसको भी आगे बढ़ाएं, तो एक वर्ग की तरह बनेगा। इस पर भी इस भुजा को लेके ऐसा बनाएं कि जो 4 भुजाओं वाला बने और उस ना जिसकी लंबाई के बराबर हो, ठीक है, इस तरह से। तो जो कर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल होगा ना, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, इसके आधार पर उन्होंने ये प्रमेय दिया, ठीक है। तो अब देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसमें 3 चीज़ें हैं, 1 2 और ये 3 में से 2 दिया रहेगा, तीसरा आप निकाल सकते हैं ना, पक्षांतर के नियम याद रखने चाहिए। 3 में से देखिए 1 2 3, 3 में से 2 दिया रहेगा, तीसरा हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अब ना इसी के आधार पर पाइथागोरियन त्रिक भी होता है। क्या होता है, पाइथागोरियन त्रिक, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है, पाइथागोरियन त्रिक। ये है क्या, यानी उन्होंने कहा कि जो कर्ण होगा ना, ये किस फॉर्मेट में होगा, m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मेट में होता है। अब इन दोनों का फिक्स नहीं होता है, या तो ये देखिए, इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, m स्क्वायर माइनस,
चलिए देखिए क्या, समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण समकोण हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए 90 अंश के सामने वाले भुजाकर्ण जो आप एंगल लेंगे उसके अनुसार क्या होगा, लंब होगा, यानी उसके जस्ट सामने लंब यानी परपेंडिकुलर। ये कोण लेंगे तो इसके सामने ये लंब, अब ये कोण लेंगे तो इसके सामने जो पड़ेगा वो लंब हो जाएगा। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया जिसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। वो प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर पाइथागोरियन जो ट्रिक था वो क्या था, एम स्क्वायर प्लस 1, यानी ये कर्ण ना इस फॉर्मेट में होता है, और इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 1 होगा या 2m, इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, 2m होगा, और एक क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 1। लेकिन जो कर्ण होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मेट में होता है, और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बातें समझ में? तो अब देखिए इसके आधार पर अब ना अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण क्या हो, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, यानी 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। तो उसके आधार पर हम अधिक कोण त्रिभुज को परिभाषित करते हैं ना। इसको देखिए कैसे, क्या, ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण या एक कोण की बात करें अधिक कोण हो, उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। बातें समझ में? चलिए अधिक कोण त्रिभुज की बात कर रहे थे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण का मतलब 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम का कोण बनना चाहिए ना। अधिक कोण का मतलब 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो, एक अधिक कोण बने तो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। सिर्फ एक अधिक कोण बन पाएगा और बाकी दो जो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे ना, समकोण भी नहीं होंगे। दोनों के दोनों बचे कोण क्या होंगे, न्यून कोण। तो एक त्रिभुज में अधिकतम कितना हम न्यून कोण बना सकते हैं, 3, और एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण तो होंगे ही, ठीक है ना। और कितना एक कोण संभव है, तो एक समकोण संभव है और एक अधिक कोण संभव है ना। इस सारे पॉइंट को याद रखेंगे ना। एक त्रिभुज में कितने अधिकतम न्यून कोण बना सकते हैं, तो 3, और न्यूनतम कितने, 2 बनेंगे पक्का, ठीक है। और एक अधिक कोण बन सकता है और एक समकोण बन सकता है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ना। पाइथागोरियन जो ट्रिक था वो क्या था, एम स्क्वायर प्लस 1 ना, एक 2m बनेगा और एक एम स्क्वायर माइनस 1 बनाया, ठीक। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार, या आधार गुणे लंब लोग कहते हैं, इसको हाइट भी कहते हैं कभी कभी, ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समकोण त्रिभुज में होता है ये कि यदि कर्ण का मध्य बिंदु, क्या, कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। क्या, ये देखिए मान लीजिए एक कर्ण है, इसका मध्य बिंदु हम खोज लिए P, तो ये जो P पॉइंट होगा, यानी आप यहाँ पर होंगे ना, तो इस बिंदु को देखेंगे तो नई दूरी पर होगा जितना कि ये बिंदु और जितना कि ये बिंदु यहाँ से, यानी यहाँ से देखने पर B और C और A समान दूरी पर दिखाई देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर आप बैठ जाइए आराम से, यहाँ देखिए और यहाँ, ये सभी क्या होंगे, समान दूरी पर नजर आते हैं। कौन, कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तो इसको लिख क्या सकते हैं, यानी दिखा सकते हैं कि ये दूरी A से P और फिर P से C ना, और फिर P से B, ये सभी क्या हैं, बराबर हैं आपस में। तो इसके आधार पर कभी काल के क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम याद रखेंगे, पहला पाइथागोरस प्रमेय, दूसरा ये कि कर्ण का मध्य बिंदु ना तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। लिख ले सकते हैं आसानी से ना। P क्या है, P AC का AC ना, ये कर्ण का मध्य बिंदु है। तब उसके आधार पर कह सकते हैं कि कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से जो है समान दूरी पर रहते हैं ना, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर ये क्या हुआ, त्रिभुज के तीनों प्रकार कंप्लीट हुए। किसके आधार पर, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर हम लोग कर चुके हैं। अब आगे हमें क्या करना है, त्रिभुज के जो बेसिक फार्मूले हैं उनके आधार पर क्वेश्चन करने हैं ना। इसको अगले वीडियो में किया जाएगा ना। बातें समझ में? तो आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। बातें समझ में, और लोगों को भी फायदा होना चाहिए।